नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं एजी एकेडमी रामपुरा के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक महान व्यक्ति भगत सिंह के बारे में चर्चा करेंगे, जो अपने आप में ही एक महान व्यक्ति थे और उन्होंने स्वतंत्रता के लिए बहुत से बलिदान दिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एक 23 साल का महज 23 साल की उम्र में जो बलिदान हो गया, शहीद हो गया, उसके लिए हम बात करेंगे। और इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, पूरा देखना और अपने यार दोस्तों को भी ज़रूर पहुँचा देना। आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, जितने भी इंस्टाग्राम है, मतलब फ्रेंड जुड़े हुए हैं, उनको शेयर ज़रूर कर देना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। और चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करना और एक कमेंट भगत सिंह के नाम पर भी ज़रूर कर देना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, भगत सिंह की जीवन के बारे में चर्चा करते हैं। और इससे पहले मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। छोटी सी पंक्ति है दो। जिस दिन तू शहीद हुआ, न जाने तेरी माँ कैसे सोई होगी। मैं तो बस इतना जानूं, वो गोली भी तेरे सीने में उतरने से पहले रोई होगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अब भगत सिंह के जीवन के बारे में। भगत सिंह भारत की आज़ादी के लिए भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के सबसे प्रभावशाली क्रांतिकारियों में से एक, जो महज 23 साल की उम्र में देश को आज़ादी दिलाने के लिए शहीद हो गए। यानी महज 23 साल की उम्र में वो आज़ादी के लिए शहीद हो गए। और उनका नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख है। यानी मतलब आज 14 फरवरी है और 14 फरवरी को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। और लेकिन लोग कुछ इस मतलब दिन को अलग तरीके से मनाते हैं। भगत सिंह और राजगुरु और जो फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, यानी उन अपने देश की आज़ादी के लिए शहीद हो गए, हम उनको बोलते जा रहे हैं। उनका नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख है और भगत सिंह कई क्रांतिकारी संगठनों के साथ जुड़े और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज भारत और पाकिस्तान दोनों देश अपनी आज़ादी के शहीद भगत सिंह के आभारी हैं। अपनी जीवन के माध्यम से वह देशभक्ति का एक अनोखा संदेश दे गई। उनका बलिदान भारत के लोग हमेशा याद रखेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर देना। एक भगत सिंह के नाम पर जरूर कमेंट कर देना अपने। और शहीद भगत सिंह की जानकारी। नाम भगत सिंह, जन्म 27 सितंबर 1907, जन्म स्थान बंगा, जनवाला तहसील, लायलपुर जिला, पंजाब, पाकिस्तान। पिता किशन सिंह, माता विद्यावती कौर। शिक्षण यानी पढ़ाई लिखाई कहाँ से की? DAV हाई स्कूल लाहौर, नेशनल कॉलेज लाहौर। प्रमुख पुस्तक है वाई आई एम एन एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ। यानी पुस्तक का नाम है मैं नास्तिक क्यों हूँ। संगठन नौजवान भारत सभा, कृति किसान पार्टी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन और क्रांति दल। मृत्यु हुई 23 मार्च 1931। मृत्यु स्थल लाहौर, पंजाब, पाकिस्तान। शहीद भगत सिंह का प्रारंभिक जीवन। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अब भगत सिंह का प्रारंभिक जीवन के बारे में पढ़ते हैं। जब भगत सिंह का जन्म हुआ, उनके पिता किशन सिंह, चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह को 1906 में लागू किए गए औपनिवेशीकरण विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन करने के कारण जेल बंद किया गया था। चाचा अजीत सिंह आंदोलन के प्रस्तावक थे और उन्होंने भारतीय देशभगत संघ की स्थापना की थी। भगत सिंह ने दयानंद एंग्लो वैदिक DAV हाई स्कूल में पढ़ाई की और फिर नेशनल कॉलेज में BA की पढ़ाई की। करीब 13 साल की छोटी उम्र में उन्होंने जलियांवाला बाग का हत्याकांड देखा और इस घटना का उन पर बहुत प्रभाव पड़ा। उस हत्याकांड के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़कर स्वतंत्रता के आंदोलन में सक्रिय होने लगे। स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रियता। जलियांवाला हत्याकांड के भगत सिंह ने अपना पूरा जीवन आज़ादी के लिए अर्पण करने का फैसला लिया। उन्होंने ब्रिटिश शासन का विरोध करना शुरू कर दिया। इनकलाब जिंदाबाद, आज भी अगर ये नारा अपने मतलब जुबान पे आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भगत सिंह का नाम अगर जुबान पे आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आप सोचिए भी मतलब उस बंदे में कितना जुनून रहा होगा, कितना कितना कॉन्फिडेंस रहा होगा। नमन है उस बंदे को
बहुत बहुत। इनकलाब जिंदाबाद का सारा लोकप्रिय बनाने का पूरा श्रेय भगत सिंह को ही जाता है। सन 1928 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय लोगों के लिए स्वायत्तता पर चर्चा करने के लिए साइमन कमीशन का आयोजन किया। इस कमीशन में कोई भारतीय प्रतिनिधि न होने के कारण कई राजनीतिक संगठनों ने इस आयोजन का बहिष्कार किया। 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय ने सभी दलों के जुलूस का नेतृत्व किया और साइमन कमीशन के आगमन के विरोध में लाहौर रेलवे स्टेशन की ओर चर्चा मार्च किया, यानी मोर्चा किया। इस मार्च के दौरान पुलिस अधीक्षक जेम्स ए स्कॉट के लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हो गए। लाला लाजपत राय की कुछ ही दिनों में मौत हो गई। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह और उनके अन्य दो साथियों ने एक दूसरे पुलिस अधीक्षक जॉन पी सैंडर्स को जेम्स ए स्कॉट समझकर मार दिया। भगत सिंह और उनके साथियों को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर खोजा गया, लेकिन उसके बावजूद वे गिरफ्तारी से बच गए। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के विरोध में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने विधानसभा परिसर के अंदर एक बम विस्फोट करने की योजना बनाई, जहां अध्यादेश पारित होने वाला था। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली के गलियारों में बम फेंका। आज भगत सिंह को हम याद करते हैं, लेकिन बटुकेश्वर दत्त को इतना महत्व नहीं देते क्योंकि वो उनके साथी थे, लेकिन काम तो उन्होंने भी बहुत अच्छा किया। अगर साथी नहीं होता तो भगत सिंह भी शायद इतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाते, क्योंकि आज हम किसी दोस्त के साथ जितने घुल मिल कर रहते हैं उतने हम किसी और के साथ घुल मिल कर नहीं रह सकते। वीडियो को कमेंट और लाइक ज़रूर करना और अपने यार दोस्तों के साथ भी ज़रूर फैला देना इस वीडियो को। चलिए फिर आगे देखते हैं क्या हुआ। इनकलाब बम फेंका और इनकलाब जिंदाबाद का नारा वहाँ पे दिया, के नारे लगाए। भगत सिंह नहीं चाहते थे कि बम फटने से कोई मरे या घायल हो, इसलिए बम भीड़ वाली जगह से दूर फेंका, लेकिन फिर भी परिषद के कई सदस्य हंगामे में घायल हो गए। धमाकों के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर भागने का मौका मिला था, लेकिन वे भागे नहीं और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। बाद में दोनों को गिरफ्तार करके दिल्ली की जेल में डाल दिया गया। यानी ये घटना तब की है जब मतलब भगत सिंह और उनके साथियों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था और उनके पास मतलब कोई इतनी ज़्यादा पैसे या रकम नहीं थी कि वो अखबार में या टीवी पे इस चीज़ को चर्चा में मतलब करवा सके या रेडियो पर प्रसारित करवा सके। तो उन्होंने ये बम फेंका ताकि उनका अखबार वालों का ध्यान इनके प्रेस वालों का ध्यान इनकी तरफ आए। 2 साल के जेलवास के दौरान भगत सिंह ने अपने परिवार और संबंधियों को कई पत्र लिखे। उन पत्रों को उनके विचारों का दर्पण माना जाता है। जेल में भारतीयों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ भगत सिंह और उनके साथियों ने कई दिनों तक भूख हड़ताल भी की थी और इस दौरान उनके साथी यतीन्द्र नाथ ने अपने प्राण तक त्याग दिए थे। ये थे असली देशभक्त। 5 अक्टूबर 1929 को भगत सिंह ने अंततः अपने पिता और कांग्रेस नेतृत्व के अनुरोध पर अपना 116वां दिन का उपवास तोड़ा। 26 अगस्त 1930 को अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 129, 302 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत भगत सिंह को अपराधी करार दिया गया और अदालत ने 7 अक्टूबर 1930 को अपना 300 पन्नों का फैसला सुनाया। 300 पन्नों का फैसला सुनाया। इसने घोषणा की कि सैंडर्स हत्या में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के शामिल होने की पुष्टि के लिए आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत किया गया है। भगत सिंह को अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया, लेकिन भगत सिंह ने हत्या की बात स्वीकार की और भगत सिंह और उनके साथियों ने अदालत में भी और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। फैसले में कोर्ट ने तीनों को फांसी की सजा सुनाई
और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों को 24 मार्च 1931, 24 मार्च 1931 को फांसी दी जाने वाली थी, लेकिन देश में हो रहे भारी विरोध के चलते इन तीनों को 23 मार्च शाम 7:33 पर फांसी दे दी गई। यानी फांसी दी जाती है सुबह मॉर्निंग के टाइम जब सूर्योदय न हुआ हो, लेकिन 24 मार्च को देनी थी फांसी और 23 मार्च को इनको शाम के 7:33 पर फांसी दे दी गई। भारत को आज़ादी दिलाने में जिन जिन महापुरुष ने अपने प्राण दिए, उन सभी के प्रति हर भारतीय के दिल में सम्मान है। हर भारतीय भगत सिंह हैं जैसे क्रांतिकारी को हमेशा उनका आभारी रहेगा और उन्हें याद करता रहेगा। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इसको ऊपर कमेंट भी कर दें, एक भगत सिंह के नाम पर भी ज़रूर कमेंट कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और मैं और भी वीडियो ऐसी मोटिवेशन वाली वीडियो लेके आता रहूँगा। आप वीडियो को पूरा देखना और बिल्कुल भी स्किप मत किया करो। चलिए फिर आज के लिए धन्यवाद।